सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Yes. So, वह कर्म जो जगत की स्थिति का कारण है, जो अभ्युदय और निश्रेयस देता है और जिसको कर सकते हैं, जिसका अनुष्ठान कर सकते हैं, ऐसे कर्म को धर्म कहा है। और अगर यह कर्म मेरा है तो उसे स्वधर्म कहा। स्वधर्म को समझने की प्रधान कसौटी क्या है कि प्राप्त परिस्थिति में जो परिस्थिति मुझे मिली है, उस परिस्थिति में मैं अपनी पहचान क्या बनाता हूँ, उस पहचान, उस परिस्थिति में मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। ये पहचान का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो जो कुछ भी बताते हैं हम, वो हमारी पहचान है। जनरली हमारी पहचान प्रोफेशन और एकेडमिक रिलेटेड ही होती है। तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तमिलियन हूँ, मलयाली हूँ, ये सारी मेरी पहचान है। तो बहुत सारे संदर्भों में, भिन्न भिन्न संदर्भों में मेरी भिन्न भिन्न पहचान है, आइडेंटिफिकेशन। तो आचार्य इन सारी पहचानों को 3 विभागों में बांटते हैं। कुछ पहचान मुझे शास्त्र से मिलती है, तो वह मेरी शास्त्रीय पहचान है। कुछ पहचान समाज से मिलती है, तो वह मेरी सामाजिक पहचान है। और कुछ पहचान मैं अपने बारे में, मैं स्वयं बनाता हूँ अपने बारे में, वो है आध्यात्मिक पहचान। मेरी स्वयं की समझ क्या है मेरे बारे में। तो पहला क्या है? शास्त्रीय पहचान। तो शास्त्र ने मनुष्य को
दो पहचान दी है, वर्ण और आश्रम के संदर्भ से। वर्ण के संदर्भ से कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति या तो ब्राह्मण होता है, या तो क्षत्रिय, या तो वैश्य, या तो शूद्र। तो अहम ब्राह्मणः, क्षत्रियः, शूद्रः, वैश्यः, ये पहचान शास्त्र से प्राप्त होती है। और दूसरी पहचान है, शास्त्र देता है आश्रम के संदर्भ से। आश्रम के संदर्भ से भी मनुष्य को 4 पहचान मिली है। ब्रह्मचर्य आश्रम के संदर्भ से मनुष्य ब्रह्मचारी होता है। गृहस्थाश्रम के संदर्भ से गृहस्थी, गृहस्थ। वानप्रस्थाश्रम के संदर्भ से वानप्रस्थः, और संन्यासाश्रम के संदर्भ से सन्यासी। सो अहम गृहस्थः, अहम ब्रह्मचारी, अहम सन्यासी, ये पहचान समाज ने नहीं दी है। ये पहचान भी हमको शास्त्र देता है। शास्त्र कहता है अ पर्सन विल बी आइदर गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थः, ही विल बी आइदर ब्राह्मणः या शूद्र या वैश्य, राइट। फिर दूसरी पहचान है, दूसरी कैटेगरी है सामाजिक। समाज के संदर्भ से जो मनुष्य को प्राप्त होती है। तो समाज के संदर्भ से जैसे हम परिवार के संदर्भ से, मैं भाई हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, पुत्र हूँ, तो ये पहचान परिवार के संदर्भ से मिली। देश के संदर्भ से भारतीय, प्रांत के संदर्भ से महाराष्ट्रियन, भाषा के संदर्भ से मराठी, तमिलियन, मलयाली, प्रोफेशन काम के संदर्भ से टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, एजुकेशन के संदर्भ से ये पीएचडी, सो मेनी अदर। तो ये सारी पहचान आई कैन डिक्लेयर बाय माई सेल्फ कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल कॉल माई सेल्फ एज अ पीएचडी। ये जो कुछ भी पहचान मिली है, ये पहचान मुझे समाज ने दी है। जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तब तक कोई मुझे इंजीनियर नहीं कहेगा। तो सामाजिक पहचान मैंने नहीं बनाई है, जो पहचान मुझे समाज के तरफ से प्राप्त होती है, वह पहचान मेरी, वह प्रामाणिक पहचान है मेरी। समाज ने जो मुझे दी है, वो मेरी प्रामाणिक पहचान है। मैं 4 बच्चों को सिखाने लगा तो मैं टीचर हो गया। आप ये आध्यात्मिक आप कह सकते हो कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं शिक्षक हूँ, पर सामाजिक पहचान क्या है? जो समाज की तरफ से प्राप्त होती है, राइट। और तीसरा है आध्यात्मिक पहचान। आध्यात्मिक पहचान क्या है? जो मैं अपने आप को मानता हूँ, तो मैं धार्मिक हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ, मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक हूँ। ये शास्त्र मुझे नहीं कहता है कि तुम नास्तिक हो, या समाज मुझे नहीं कहता है कि तुम नास्तिक हो। ये मैंने अपने बारे में सोचा है कि हाँ, मैं आस्तिक हूँ, मेरी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं और क्या हो सकता है, सत्यवादी हूँ। तो इस सत्यवादी हूँ, ये मैंने आत्म परीक्षण करके जाना कि यस, ये मेरी प्रकृति है, ऐसा मैं हूँ। तो सिंसियरली जो व्यक्ति आत्म परीक्षण करता है, तो उसे ये चीज़ों के बारे में पता चलता है। मैं क्रोधी हूँ, ये भी एक मेरी पहचान है। तो आध्यात्मिक पहचान ऐसा ही नहीं है, मतलब आज ये हूँ कल वो हूँ, ऐसा नहीं। मेरा मूल स्वभाव क्या है, मेरी मूल प्रकृति क्या है, उसके संदर्भ से भी मैं अपने आप को जानता हूँ।
और उस पहचान को आध्यात्मिक पहचान कहते हैं। तो अभी इन तीनों पहचानों में से कोई एक पहचान, उचित पहचान के अनुसार ही व्यक्ति जब प्राप्त परिस्थिति में कर्म करता है तो वह कर्म उसका स्वकर्म, कर्तव्य कर्म या स्वधर्म कहलाता है। क्या कहा मैंने कि इन पहचानों में से विवेक के द्वारा जब कोई व्यक्ति अपनी उचित पहचान बनाता है परिस्थिति में, और उस पहचान के अनुसार जब वह व्यक्ति कर्म करता है तो वह कर्म स्वधर्म, स्वकर्म, कर्तव्य ऐसा कहलाता है। मुझे क्या अच्छा लगता है या मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ इसलिए वो मेरा स्वधर्म है, ऐसा नहीं है। आई कैन डू दिस थिंग वेरी स्किलफुली, वेरी इफिशिएंटली, देयरफॉर दैट इज़ माय स्वधर्म, ऐसा नहीं है। उस परिस्थिति में क्या सही पहचान मेरी बनती है, वह पहचान मेरा स्वधर्म है। तो जैसे उदाहरण के लिए जब वानर सेना को पता चला कि समुद्र के उस पार सीता जी वहाँ पे उस पार है, तो फिर डिस्कशन होता है कौन जाएगा वहाँ पे। तो हनुमान जी जाने का, हनुमान जी जाएंगे ऐसा निश्चय होता है। तो हनुमान जी जाने से पहले जाम्बवंत जी से डिस्कशन करते हैं कि अभी सीता जी वहाँ पे है, ये हमें तो पता चला है, तो मुझ में, हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं रावण को मार करके सीता जी को वापस ला सकता हूँ। तो फिर राम जी को यहाँ पे आना और फिर वो सब ज़रूरत नहीं है ना। तो हनुमान जी उतने बलवान भी थे। तो जाम्बवंत जी कहते हैं तुम्हारा काम उस समय सीता जी को संदेश पहुंचाना है राम जी का, तुम उतना ही करो। तुम्हें आता है इसलिए वो तुम्हारा धर्म बनता है, ऐसा नहीं है। उस समय तुम्हारा धर्म क्या है? राम जी का संदेश सीता जी को पहुंचाना। तो वो तुम्हारा स्वधर्म है, वो तुम्हारा स्वकर्म है। तो क्योंकि मुझे आता है इसलिए दैट इज माय स्वधर्म। ये पूरा सही नहीं है, व्हाट आई वांट टू से। उस परिस्थिति में मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, तो ये उचित पहचान बनाना विवेक से, ये बहुत ज़रूरी है। राइट। तो अभी क्या प्रश्न आना चाहिए कि ये उचित पहचान बनाने के लिए, स्वधर्म को जानने के लिए कसौटियाँ क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, कि किस परिस्थिति में मैं कैसे जानूं कि कौन सी पहचान सही है। तो कुछ क्राइटेरियाज है। एक तो सबसे पहले है कि आपका विवेक, आपको क्या सही लगता है। और फिर बीच बीच में यहाँ वहाँ भगवद गीता में कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं कि कौन से कसौटी से हम जाने कि उस परिस्थिति में मेरी पहचान, ये पहचान सही है। तो सबसे पहले, सो यू गॉट दिस पॉइंट। तो अभी स्वधर्म करने के लिए उस परिस्थिति में मेरी क्या पहचान होनी चाहिए, ये मुझे समझना चाहिए। अभी उस पहचान को हम कैसे समझे, कैसे जाने। तो सबसे पहली कसौटी है, या बहुत सारे क्राइटेरियाज है। एक वन ऑफ द क्राइटेरिया इज कि हमारी पहचान उदात्त होनी चाहिए। जो मुझे परिस्थिति मिली है उसमें जो मेरी पहचान व्यापक है, उदात्त है, संकुचित नहीं। जैसे मैं धार्मिक हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, ये पहचान श्रेष्ठ पहचान है। मैं टीचर हूँ,
इस पहचान से, या मैं सीए हूँ या वॉट एवर इट इज़। तो जो पहचान ऑल इंक्लूसिव है, संकुचित नहीं है, नैरो नहीं है, पर बड़ी पहचान है, श्रेष्ठ पहचान है, वह पहचान के अनुसार जो कर्म है वह मेरा स्वधर्म बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि देश को आज़ादी देने वाले क्रांतिकारी, तो उनकी एक पहचान ये भी थी कि मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ, और एक पहचान ये भी थी कि मैं अपने देश की संतान भी हूँ। तो अपने निजी सुख का त्याग करके उन्होंने बड़ी पहचान, श्रेष्ठ पहचान बनाई, और तद अनुसार कर्मों को उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म माना। राइट? तो वह पहचान जो केवल एक ही संदर्भ से, ऐसे संदर्भ से जुड़ी हो जो व्यापक है, जो सबको सम्मिलित करता है, जो महात्माओं की दृष्टि से श्रेष्ठ है, वह पहचान जब मैं उस परिस्थिति में बनाता हूँ तो वह मेरा कर्तव्य कर्म कहलाता है। फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा है, भगवद गीता में एक वर्स आता है, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एव इतरः जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अगर कोई परिस्थिति में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का कर्म करना चाहिए, क्या सही है, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, अगर इसके बारे में कन्फ्यूजन है, भ्रम है, तो शास्त्र कहता है कि अपने श्रेष्ठों को देखो, जो विवेकी है, धीर है, मुझसे बड़े है, एक्सपीरियंस्ड है, विद्वान है, धार्मिक है, ऐसे लोगों को देखो, उन्होंने ऐसी परिस्थिति में क्या वर्तन किया था, और तद अनुसार फिर तुम भी वर्तन करो। तो राम जी क्या कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर धन न जाए, ऐसा नहीं कहते हैं। प्राण जाए पर वचन खाली खोटा ना हो। तो ये कहाँ से उन्हें पता चला? हाँ, रघुवंशियों की, उनके श्रेष्ठ जो थे उन्होंने उस तरह का व्यवहार किया है, तो किसी ने भी अपने वचन को असत्य नहीं किया। तो राम जी कहते हैं कि मेरे श्रेष्ठ ने ऐसा किया है तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है, मेरा भी स्वधर्म है। तैत्तरीय उपनिषद में यही आता है, यथा ते तेषु वर्तेरन तथा तेषु वर्तेताः। जैसे उस परिस्थिति में धार्मिक महात्माओं ने, जिनके चित्त में क्रोध नहीं है, नम्र है वो, ऐसे लोगों ने, जो विद्वान है, जो कार्यक्षम है, कुशल है, ऐसे लोगों ने उस परिस्थिति में कैसा विचार किया है, क्या कर्म किया है, वैसा ही कर्म तुम भी करो। तथा तेषु वर्तेताः, वैसे तुम ही वर्तन करो, वैसा ही व्यवहार तुम भी करो। तो जीवन में कोई श्रेष्ठ होना कितना ज़रूरी है। कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए जिसको मैं देख सकूं और समझ सकूं कि यस, उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम भी श्रेष्ठ हो।
तो अगर तुम जैसा वर्तन करोगे वैसा ही तुमको जो श्रेष्ठ समझते हैं वो लोग वर्तन करेंगे। तुम्हारा व्यवहार बाकी के लोग प्रमाण रूप में लेते हैं, तो इसीलिए तुम समझ के व्यवहार करो, ऐसा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो उसी तरह हमारे लिए भी क्या है, जो श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं वो मेरे लिए प्रमाण है, अथॉरिटी है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, 6वें अध्याय में आता है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। ये भी बहुत सुंदर कसौटी है कर्तव्य को समझने की, स्वधर्म को समझने की। एक श्लोक है जहाँ पे लिखते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्या मतलब है इसका, कि स्वयं को जो अच्छा नहीं लगता, जो स्वयं को दुख देता है, जो चीज़ मुझे कष्ट देती है, वह चीज़ मैं दूसरों के साथ न करूं। आत्मनः प्रतिकूलानि मतलब जो मेरे प्रतिकूल है, जो मुझे दुख देता है, वह परेशान दूसरों के साथ न आचरेत, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करूं। तो अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है, ये मुझे पसंद नहीं है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि सामने वाले के साथ भी मैं सच बोलूं। तो हिंसा, अगर मेरे साथ कोई हिंसा करता है, मेरा कोई अपमान करता है, मुझे कोई कठोर वचन कहता है, ये जैसा मुझे पसंद नहीं है, तो वैसा ही मैं दूसरे के साथ करूं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आत्मा की उपमा लेकर के, आत्मा मतलब स्वयं की उपमा से, स्वयं को ध्यान में रख करके, स्वयं को जो कर्म पसंद है वैसे ही कर्म दूसरों के साथ करो, तो वो आपका कर्तव्य कर्म बनता है। कि उस परिस्थिति में मैं क्या चाहूँ कि लोग मेरे साथ करेंगे, जो मैं चाहता हूँ वह सामने वाले के साथ भी मैं करूँ। कितने सुंदर छोटे छोटे टिप्स हैं। एक और सुंदर क्राइटेरिया है सही पहचान, उचित पहचान बनाने का। क्या है, चौथा, कि जो दूसरों का मेरे ऊपर अधिकार है, जो दूसरों का मेरे ऊपर हक है, वह मेरा उनके प्रति कर्तव्य है। मैं जिस समाज में रहता हूँ, मैं जिस परिस्थिति में रहता हूँ, तो उस समाज में जो लोग मुझसे चाहते हैं, ये मैं जानता हुआ, जो लोग मुझसे चाहते हैं वह मेरा कर्तव्य बनता है। तो दूसरों का अधिकार, दूसरों के राइट्स इज माय ड्यूटी, ये वो मेरा कर्तव्य है। जैसे कोई परिवार है, तो परिवार में बच्चों का जो हक है वह माता पिता का कर्तव्य है। अभी तो बच्चे डायरेक्ट मांगने लगे हैं अपना हक, बट आवर सोसाइटी इज ड्यूटी बेस्ड, कर्तव्य प्रधान समाज है हमारा, अधिकार प्रदान नहीं है। गिव मी माई राइट्स, ऐसा हम बाद में कहते हैं। पहले हम कहते हैं कि लेट अस डू अवर ड्यूटीज फर्स्ट। तो हर व्यक्ति ने अगर अपना कर्तव्य किया तो जिसका वह अधिकार है उसको अपने राइट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी। तो कर्तव्य प्रधान समाज है हमारा, कर्तव्य प्रधान संस्कृति है।
तो क्या है, जो मैं चाहता हूँ, जो दूसरे मुझसे चाहते हैं, वो मेरा धर्म है, वो मेरा स्वधर्म है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं। एक तो श्रेष्ठ पहचान, सबसे पहले तो विवेक से क्या उचित पहचान है उस परिस्थिति में, तद अनुसार मेरा स्वधर्म है बनता है, स्वधर्म बनता है। फिर ये विवेक से पहचान कैसे बनाए, तो उसके लिए कुछ कसौटियाँ दी है। तो पहली क्या है कि उदात्त होनी चाहिए, पहचान में बड़प्पन होना चाहिए, श्रेष्ठता कहते हैं ना, बड़प्पन दिखाओ, श्रेष्ठता, बड़ी पहचान होनी चाहिए, व्यापक पहचान होनी चाहिए। दूसरी, श्रेष्ठ को देख करके कर्म करना चाहिए, महात्माओं को देख करके कर्म करना चाहिए। तीसरा है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरेत, जो मुझे प्रतिकूल लगता है वह मैं दूसरों के साथ न करूं। चौथा क्या है कि जो दूसरों का अधिकार है वह मेरा कर्तव्य बनता है। हम और भी सोच सकते हैं। सो अभी ये जितने भी, ये जो भी चर्चा हुई है, ये सब चर्चा प्रासंगिक परिस्थितियों से है ना, मतलब एक प्राप्त परिस्थिति में मुझे क्या करना है, उसके हिसाब से क्या स्वधर्म बनता है, उसके लिए ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ। उस समय क्या पहचान बनानी चाहिए, ये मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे करना क्या है, मेरे ये तो वंस इन अ वाइल ऐसे सिचुएशन आएगी तब मुझे ये कसौटियाँ काम में आएगी, पर मेरा नित्य स्वधर्म क्या है, नित्य कर्म क्या है, हर रोज़ की ज़िंदगी में मुझे क्या क्या करना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी ये जितने भी हम अभी जो भी डिस्कशन किया हमने, यह एक विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ से था। ऐसी परिस्थिति आई तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसा सोचो। बट स्वधर्म मतलब व्हाट, जो मैं हर रोज़ क्या करूं, मेरे नित्य कर्म क्या है, नित्य स्वधर्म क्या है। तो जनरली क्या है, अभी एक ही धारणा, बहुत ज़्यादा विचार नहीं होता है, तो मोस्टली पीपल से दैट कि यस, काम करना, जॉब पे जाना मेरा कर्म है, वो मेरा स्वधर्म है, परिवार को संभालना वो मेरा स्वधर्म है, वो है स्वधर्म, वो मेरा कर्तव्य कर्म है। पर शास्त्र उतना ही नहीं कहता। तो ये स्वधर्म को, नित्य कर्मों को शास्त्र 5 विभागों में बांटता है, जिसे कहते हैं पंचमहायज्ञ। वो मेरा नित्य कर्म है, वो मेरा स्वधर्म है। दैट वी विल सी टुमारो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।